अशोक विहार श्री संघ के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी जैन को वो आएंगे और अपने भाव आज के इस पावन प्रसंग पर रखेंगे। लोगों ने, महाराज श्री ने भी अपने मुखारबिंद से कई बार फरमाया कि बहुत बड़ा त्याग है हमारी बहनों का, हमारी भाभियों का, शिमला और शशि जी का। हमने भी इस बात का पूरा अनुभव है, हम भी इस बात को समझते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य स्थानों से जो आए हैं, संघ के हों, संघ के अध्यक्ष मंत्री हों या अन्य कोई भी श्रद्धावान, उधर परंपरा है कि दीक्षा लेते से ही फिर वो पछेवड़ी उड़ाते हैं। तो जो इस प्रकार से पछेवड़ी उड़ाना चाहते हैं वे संघ या व्यक्ति आगे आ जाएं और क्रमशः अपना नाम और संघ बोलते हुए पछेवड़ी उड़ा दें। दोनों को उड़ाएं, तीनों को उड़ाएं, जिसकी जैसी श्रद्धा। पहला नाम है मध्य प्रदेश राजस्थान की ओर से, दूसरा है मंडलगढ़ भीलवाड़ा की सेक्रेटरी श्री राज्य कुमार जी भारू, उसके बाद है श्री राम कुमार जी श्रवण शाल वाले पंजाब से, और उसके अतिरिक्त जो नाम मेरे पास आएंगे बोलता रहूँगा, आप करें। और हमारे प्रधान जी अपना उद्बोधन इनके बाद रखेंगे या जारी रखेंगे। स्वागत है। हाँ जी, कोठारी जी और आर कोठारी जी आए हैं। वो श्री निर्मल जैन जी शॉल के लिए निवेदन है कि आप भी अपनी श्रद्धाओं का मेवाड़ से जितने भी श्रावक पधारे हैं, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा से, कृपया खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान से जो भी आए हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के। आप सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर व्यवस्था न करें। सभी की जो सूचनाएं हैं श्री संघ की ओर से यहाँ मंच की ओर से दे दी जाएंगी। अब श्री संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र जी अपने भावों को रखेंगे। आप सबसे विनीत अनुरोध है कि आप शांति से, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिन्होंने अपनी चद्दर शॉल देनी है, वो एक एक शांति से जाएं और व्यवस्था के तहत शॉल देके, चद्दर देकर अपना स्थान ले लें। भूपेंद्र जी के उद्बोधन के पश्चात, इनकी भावनाओं के पश्चात हमारे मानव रतन जो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं, राम कुमार जी जैन शर्मन शाल वाले, वो भी अपना शाल भेंट करेंगे। और हमारी इस धर्म सभा के अंदर आज के दीक्षा महोत्सव के अंदर कंगारू इंडस्ट्री से, नीलम जी जैन लुधियाना से, जो आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब के आगाज भक्त हैं, वो पहुंचे हैं। स्वागत अभिनंदन है। हमारे श्री रमेश भंडारी जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं जैन कॉन्फ्रेंस, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं इंदौर से। स्वागत अभिनंदन है। अब मेरा अनुरोध है श्री संघ के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी जैन से वो आए और अपने भावों को रखें। भूपेंद्र जी। जारोली परिवार की ओर से, महाराज साहब के अपने संसारी परिवार से है ये जारोली परिवार। श्री संघ की ओर से पूरा संघ नहीं आएगा, एक जोड़िया माता श्री संघ से, बेबू श्री संघ से, निर्मल जी इनके महेंद्र जी के जीजा जी, उनकी ओर से, श्रावक समिति अखिल भारतीय महामंत्री श्री अशोक जी मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ जी, कानूनी सलाहकार श्री लालचंद जी और अध्यक्षा महिला अध्यक्षा अलका जैन, और दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं मुन्ना लाल जैन अध्यक्ष के नाते भी सहयोग देता। जितेंद्र जी महामंत्री आए। जैन आनंद श्रावक संघ की ओर से श्री बाबूलाल जी। अखिल भारतीय श्रावक समिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक जी मेहता, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती अलका जैन जी, दिल्ली प्रदेश श्रावक समिति के अध्यक्ष नाते मैं और मेरे महामंत्री श्री जितेंद्र जैन जी, उनकी तरफ से इन मुनि द्वय
और साध्वी एक के चरण बिंदु में शाल के रूप में अपनी मेरे तो अंकुश साथियों के ग्रुप यूज चाहिए। श्राव समिति के कोषाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश श्री सन्नी जी, राज्यपाल जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी आए और अपनी श्रद्धाएं अर्पित करें। मथेर मंदावी महासाध्वी जी को मथेर मंदावी मथेर। पूज्य गुरु महाराज, अब सब पंडाल को मंच के सामने जो है खाली करके और अपने अपने स्थान पर आकर के शांति बनाए रखने के लिए हमारे हमें सहयोग देकर के कृपा। उदय मुनि के पहले चातुर्मास के और फिर तीसरे चातुर्मास के सिंगोली संघ की तरफ से सुदीप जी लसोड़। इसके बाद प्रधान जी बोलेंगे, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लीज प्लीज नाउ अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपना ग्रहण कर ले स्थान और माननीय भूपेंद्र जी अपने भाव रखेंगे। चलो जी। पूज्य महामुनि श्री नंद मुनि जी महाराज साहब, श्री मणिभद्र जी महाराज साहब, श्री निरंजन मुनि जी महाराज साहब, श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब, श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, श्री धैर्य मुनि जी महाराज साहब, जो अशोक व्यासी संघ में हमारे इस शुभ अवसर पर पधारे हैं, और साध्वी जी महाराज साहब जो कि लगभग 100 थाने हैं, उन सबको अशोक व्यासी संघ की तरफ से विधि पूर्वक वंदन करके सुख साता पूछते हैं। ये जो 2 दीक्षाएं हुई, 3 दीक्षाएं हुई हैं, श्री उदय मुनि जी महाराज साहब, श्री सरिता जी महाराज साहब के सानिध्य में उनको गुरु महाराजों को, गुरनी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई। हमारे पूर्व साथी श्री महेंद्र जी और सतीश जी के जाने से हमारा समाज अपने आप को काफी अलग तरह से महसूस कर रहा है। सुमन साल वाले हैं क्या सुनना? शुरू में लगा श्रमण साल वाले सरमन शाल बहरा रही है, शाल वाले शाल बहरा रही है। श्याम कुमार जी हाँ माँ शाल ओढ़ा रहे हैं, श्रमण साल वाले शाल ओढ़ा रहे हैं। हार साहस, हार साहस। महेंद्र जी और सतीश जी ने जो धर्म का पौधा महासाध्वी जी से निवेदन है कि प्रधान जी बोल रहे हैं, प्लीज ये थोड़ा वो चाहते हैं थोड़ा शांति, बड़ा आपके चरणों में रिक्वेस्ट, प्लीज आप कोई डिस्टर्ब ना करें। हमारे समाज में जो धर्म का पौधा लगाया, उसको संचित किया। आचार्य शिव मुनि जी भगवान के शिविर लगाए, आसपास बहुत सारी जगह पे लोगों को धर्म मार्ग पे लगाया। ये सापुरी का प्रताप है। आज वो आत्म ज्ञाता मुनि, आत्म दृष्टा मुनि और आत्म रमन मुनि बन गए हैं। हम सब उनको बार बार वंदन करते हैं। वो एक ऐसा रास्ता दिखा गए हैं कि हम वृद्धावस्था में भी इस संसार को छोड़ के जब हमारे काम निपट चुके हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। सतीश जी, महेंद्र जी ने जो समाज के ऊपर कृपा करी, वो बहुत सालों तक याद रहेगी। उनके पिताश्री, संसारी पिताश्री विरक्त मुनि जी ने 84 साल की उम्र में दीक्षा ली, और महाराज साहब श्री यश कुमार जी की भूमि
जोगिया माता मंदिर के वाली पहाड़ी पे उन्होंने अपना अंतिम समय बताया। हम में से जो भाग्यशाली उस टाइम उनके दर्शन कर पाए वो आज भी उस टाइम को याद रखते हैं। ये सभी अब मुमुक्षु, जब मैंने लिखा तो मुमुक्षु आत्माएं थी, अब तो हमारे गुरु महाराज हो गए, दीक्षित बन गए, तो बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ रही हैं। तो ये आत्म ज्ञाता मुनि, आत्म दृष्टा मुनि और आत्म रमन मुनि ने जो रास्ता दिखाया है वो वास्तव में ही एक अनुकरणीय है। और आने वाले समय में हमारे अशोक विहार से या और आसपास से अशोक विहार से भूपेंद्र जी जैन, सुरेंद्र जी जैन, महेश जी और नरेश जी जैन, ये भी अभी जैसे ये 3 कुर्सियां लगी थी, आज उनको इन 3 कुर्सियों पर वहाँ वापस बिठाओ, ये भावी मुनि हैं। देखिए महाराज साहब ने जो कहा है वो सत्य हो, मैं यही चाहता हूँ। मैं इस बात से भागूंगा नहीं। बाकी तो समय की बात है और आयुष कर्म की बात है, सब कुछ, बहुत सारी बातें आप सब जानते हो। हमारे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे आयोजन समिति के प्रधान श्री मुकेश जी, नरेश जी, संदीप जी, अरुण जी, राहुल जी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर आयोजन उन लोगों ने किया है। पटवा जी और बहुत सारे हैं, भाई सबका कितने नाम ले लूँगा मैं। पटवा जी तो महामंत्री हैं हमारे, तो सबने बहुत सहयोग किया। हमारे सोनलाल जी, विनोद जी, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा आयोजन किया। आज मेरे को महावीर भवन वीरनगर के प्रधान श्री नौलखा जी मिले, उन्होंने कहा भाई मैं भी ऐसा आयोजन करूँगा अगस्त के महीने में, तो हमें लगा कि बहुत ठीक हुआ है। आगे मेरी गुरु महाराज से विनती है कि जो बड़ी दीक्षा पाठ है, और गुरानी जी से भी विनती है कि जो बड़ी दीक्षा पाठ है वो अशोक विहार समाज को देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। स्वीकार की जाती है। अब मैं जय जय हर्ष 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 हर्ष। अब मैं 13 तारीख को 13 दिसंबर 2016 को अशोक विहार में स्थानक में ही बड़ी दीक्षा का पाठ होगा, यह सूचित किया जाए। मैं निवेदन करूंगा विभिन्न संघों से जो अपनी विनती लेकर के महाराज श्री गुरुजी श्री के चरणों में आए हैं। पहले मैं नाम लेता हूं श्री सुशील कुमार जी, शील कुमार, मॉडल टाउन श्री संघ से भाई शील चंद जैन अपनी भावनाएं गुरुदेवों के चरणों में विनती रखेंगे। भाई शील चंद जैन। प्रज्ञा महर्षि सरलमना परम पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज साहब, महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, नेपाल के श्री सद्य श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे संतों में उत्तर भारत के प्रवर्तनी समर सूर्या महासाध्वी डॉक्टर सहिता जी महाराज साहब आदि ठाणे सत्यो जी के चरणों में मॉडल टाउन शीत संघ की तरफ से सुख सादा पूछते हुए सहविधि बंधु नमस्कार करता हूँ। वह सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अशोक विहार श्री संघ में वैरागी भाई श्री सतीश जी जैन, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज के निश्राय में वैरागन बहन श्री रवेश जैन, महासाध्वी डॉक्टर श्री सहिता जी महाराज के चरणों में भागवती दीक्षा, जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की है। जैन धर्म में भागवती दीक्षा का उच्च स्थान है। समूचे संसार की मोह माया भोग विलास को त्याग कर तप व संयम का मार्ग अपनाना खाने की धार पे चलने के समान है। विनती कर दो, विनती। गुरुदेव का गत 2016 का चातुर्मास अशोक 2016 का चतुर्मास अशोक विहार सफलतापूर्व संपन्न हुआ और यह भी परम सहयोग है कि उनकी संघ में वृद्धि हेतु 2 वैरागी भाइयों की भागवती दीक्षा का सहयोग भी यही बना। अशोक विहार श्री संघ का संघ भाग का धनी है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मॉडल टाउन श्री संघ की ओर से गुरुदेव एवं महासाध्वी श्री गुणी जी महाराज को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। गुरुदेव हमारा संघ
आपके श्री चरणों में सन 2000 का चातुर्मास माहौल डाउन करने की विनती लेकर आया है। 2017 का चतुर्मास, माफी चाहूंगा, 2017 का चतुर्मास, 16 का चतुर्मास इतना उत्कर्ष रहा, उच्च सीमा पे रहा, उसकी यादें जो है मन में जवान पे लगी रहती है, इसलिए बार बार 16 का चतुर्मास बधाई श्लोक संघ को। गुरुदेव, हमारा संघ आपके श्री चरणों में सन 2000 का चातुर्मास माहौल डाउन करने की विनती लेके आया है। आपसे प्रार्थना है कि आगामी चातुर्मास सह संघ माहौल टाउन को देने की कृपा करेंगे। इस शुभ अवसर पर से पूर्व भी गुरुदेव के चरणों में चातुर्मास हेतु श्री संघ का विनती हेतु बार बार समय समय पर आना हुआ है। पुनः इसी आशा विश्वास के साथ पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज साहब सह संघ आगामी चतुर्मास तो सन 2017 का माहौल टाउन श्री संघ की झोली में भरेंगे। गुरुदेव श्री संघ सदैव आपका इस कृपा के लिए ऋणी रहेगा। एक भक्त की प्रार्थना की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है।